नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स डी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। मैं कुलदीप वर्मा आज लेकर आया हूं रीजनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लासिफिकेशन। दोस्तों, आज हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुँच सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। क्या होता है क्लासिफिकेशन, देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण। इसमें क्या होता है दोस्तों, किसी समूह में विषम तत्वों को छांटने की प्रक्रिया वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन कहलाती है। इस टॉपिक के अंतर्गत प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए होते हैं, जिनमें से कोई एक अन्य 3 विकल्पों से किसी न किसी रूप में भिन्न होता है और हमें भिन्न ऑप्शन ही छांटना होता है। जो ऑप्शन भिन्न होता है वही हमारा राइट आंसर होता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन है जैसे पेड़ है, दूसरा ऑप्शन है जड़, तीसरा ऑप्शन है तना, चौथा ऑप्शन है पत्ती। ये अगर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसको क्लासिफिकेशन के अंतर्गत सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तीनों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों, अगर हम देखें कि जड़, तना, पत्ती ये तीनों पेड़ के भाग होते हैं, जबकि ये पेड़ हमारा डिफरेंट होता है और यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसके 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। 3 टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक एक टाइप करके हम देख लेते हैं कौन कौन से टाइप के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप ये होता है कि विषम शब्दों के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विषम शब्दों के आधार पर। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह हैं विषम अक्षर समूह के आधार पर। विषम अक्षर समूह के आधार पर। और तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हैं विषम संख्या युग्म के आधार पर। विषम संख्या युग्म के आधार पर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम एक एक करके टाइप को पढ़ते हैं। पहला टाइप है विषम शब्दों के आधार पर। इस पे कुछ क्वेश्चन है, हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। पहला क्वेश्चन है आँख, कान, नाक और दिमाग। दोस्तों, इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है और सही ऑप्शन हमको चूज करना होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िए और सही आंसर बताइए। चलिए देखते हैं हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आँख, कान, नाक और दिमाग। दोस्तों, अगर ऑप्शन डी की बात करें दिमाग, ये दिमाग जो होता है हमारे शरीर का आंतरिक भाग होता है, जबकि अन्य 3 ऑप्शन में जो दिया गया है आँख, कान, नाक, ये हमारे शरीर के बाहरी हिस्से होते हैं, बाहरी पार्ट होते हैं। आँख, कान, नाक, दिमाग, इसीलिए ये दिमाग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है टमाटर, बैंगन, खीरा और आलू। दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िए और सही आंसर बताइए। चलिए देखते हैं। टमाटर, बैंगन, खीरा और आलू। इसमें अगर ऑप्शन डी की बात करें आलू, ये ज़मीन के अंदर पैदा होता है, जबकि अन्य सभी ज़मीन के बाहर होते हैं, इसीलिए ये हमारा भिन्न है शेष 3 ऑप्शनों से, इसीलिए यही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दौड़ना, चलना, सोचना और कूदना। इस क्वेश्चन को पढ़िए और सही आंसर बताइए। चलिए देख लेते हैं। दौड़ना, चलना, सोचना। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें सोचना ये हमारे मानसिक क्रिया है, जबकि शेष हमारा शारीरिक क्रिया है।
ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए ये हमारा भिन्न हो जाएगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िए और सही आंसर बताइए। चलिए देखते हैं, अप्रैल, जून, अगस्त और सितंबर। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें अगस्त, ये चारों ऑप्शन में हमारे मंथ के नाम दिए गए हैं, जबकि अगस्त में देख लेते हैं, अगस्त में 31 डेज होते हैं, 31 डेज होते हैं, जबकि शेष 3 ऑप्शनों में सितंबर, जून और अप्रैल में 30-30 दिन होते हैं। इसलिए ये तीनों आपस में एक रिलेशन में समान है, जबकि ऑप्शन सी भिन्न है। इसीलिए हमारा ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर और कार। क्वेश्चन को पढ़िए और सही आंसर बताइए। चलिए देख लेते हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार। दोस्तों अगर हम साइकिल की बात करें तो साइकिल में कोई ईंधन नहीं लगता है, जबकि मोटरसाइकिल, स्कूटर और कार ये सभी मतलब ईंधन से चलने वाले वाहन हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा साइकिल भिन्न हो जाएगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, भुवनेश्वर और केरल। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, भुवनेश्वर और केरल, ये हमारे चारों के चारों नहीं, ये हमारे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल ये हमारे भारतीय राज्य हैं, जबकि भुवनेश्वर ये हमारा उड़ीसा की राजधानी है, भुवनेश्वर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा भिन्न है शेष 3 ऑप्शनों से, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 है दल, समूह, भीड़, कक्षा। क्वेश्चन को पढ़िए और सही आंसर बताइए। चलिए देख लेते हैं, दल, समूह, भीड़, कक्षा। ऑप्शन डी की अगर हम बात करें, कक्षा में विद्यार्थियों का समूह होता है, जबकि शेष सभी में दल, समूह, भीड़, दल में भी कोई हो सकता है, समूह में भी कोई हो सकता है, भीड़ में भी कोई हो सकता है, लेकिन कक्षा में सिर्फ विद्यार्थी ही होते हैं। इसीलिए ये हमारा भिन्न है शेष 3 ऑप्शनों से, इसीलिए यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है गौरैया, कबूतर, चमगादड़, तोता। क्वेश्चन को पढ़िए और सही आंसर बताइए। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सही तरीका होता है, इसमें हम देखते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन भिन्न है, और जबकि जो 3 शेष ऑप्शन है उसमें किसी न किसी रूप में आपस में एक समानता होती है, जिसके थ्रू वो आपस में समान होते हैं। जैसे हम बात करें गौरैया, कबूतर और तोता, गौरैया भी चिड़िया है, कबूतर भी चिड़िया है, तोता भी चिड़िया है, जबकि चमगादड़ एक स्तनधारी के अंतर्गत आता है, ये पक्षी के अंतर्गत नहीं आता, इसीलिए ये हमारा भिन्न हो जाता है शेष 3 ऑप्शनों से, इसीलिए यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 आलू, प्याज, गाजर, गोभी। क्वेश्चन को पढ़िए सही आंसर बताइए। चलिए दोस्तों देखते हैं, आलू, प्याज, गाजर, गोभी। आलू, प्याज, गाजर ये तीनों ज़मीन के अंदर होते हैं, जबकि गोभी हमारा ज़मीन के बाहर होता है, इसीलिए ये हमारा भिन्न हो जाता है और यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 10 है शेर, चीता, कुत्ता, भालू। चलिए दोस्तों इसको हम देख लेते हैं, शेर, चीता, कुत्ता, भालू। इन चारों ऑप्शनों को देखते हैं तो जो ऑप्शन नंबर सी है कुत्ता, ये हमारा पालतू जानवर के अंतर्गत आता है, और शेष जो 3 है शेर, चीता, भालू, ये हमारा जंगली जानवरों के अंतर्गत आता है, इसीलिए ये हमारा जो सी है ऑप्शन ये हमारा डिफरेंट है और यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 11 भारत, जापान, यूरोप, रूस। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। यूरोप को छोड़कर अन्य सभी देश के नाम हैं, जबकि यूरोप एक महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए ये हमारा भिन्न हो जाता है, यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है छड़ी, सुई, कांटा, पिन। दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िए और सही आंसर बताइए। चलिए दोस्तों देखते हैं, छड़ी, सुई, कांटा, पिन। अगर हम छड़ी को छोड़कर और अन्य जो तीन हैं सुई, कांटा, पिन, ये हमारे नुकीले होते हैं, इसीलिए ये इन तीनों का आपस में एक रिलेशन बन गया, जबकि छड़ी हमारा डिफरेंट है, इसीलिए ये हमारा राइट आंसर बन जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 ग्रेफाइट, मोती, हीरा, कोयला। चलिए दोस्तों देख लेते हैं, ग्रेफाइट, हीरा, कोयला। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िए, सही आंसर बताइए। ग्रेफाइट, मोती, हीरा, कोयला। दोस्तों अगर हम चारों ऑप्शनों को देखते हैं तो जो मोती को छोड़कर शेष सभी कार्बन के अपरूप हैं। मोती को छोड़कर शेष सभी हमारे कार्बन के अपरूप हैं। ठीक है, ये ग्रेफाइट हुआ, हीरा हुआ, कोयला हुआ, ये हमारे कार्बन के अपरूप हैं, जबकि मोती हमारा डिफरेंट हो जाता है, इसीलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है श्वसन, तैरना, नृत्य करना, खेलना। क्वेश्चन को पढ़िए और सही आंसर बताइए। चलिए दोस्तों अगर हम चारों ऑप्शनों को देखते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए है श्वसन, ये हमारा एक अनैच्छिक क्रिया है, जबकि शेष हमारा ऐच्छिक क्रिया। तैरना, नृत्य करना, खेलना, ये हम अपनी इच्छा से करते हैं, जबकि श्वसन हम इच्छा हो चाहे ना हो तब भी हम श्वसन करते हैं, इसीलिए ये हमारा भिन्न हो जाता है शेष सभी से, तो इसीलिए यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से कौन सा विजातीय है? मृत्यु, रोग, दूध, मक्खन, अंगूर, मदिरा, जल, ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िए और सही आंसर बताइए। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन बी में जैसे है दूध, मक्खन, दूध से मक्खन बनता है, उसी प्रकार अंगूर से मदिरा बनता है, उसी प्रकार जल से ऑक्सीजन बनती है, लेकिन मृत्यु से रोग नहीं होता है, रोग से मृत्यु होती है, इसीलिए ये हमारा डिफरेंट लग रहा है ऑप्शन, तो यही हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से कौन सा विजातीय है? ऑप्शन ए पैर, हाथ, ऑप्शन बी आँख, नाक, ऑप्शन सी शरीर, सिर, ऑप्शन डी कलाई, उंगली। दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िए और सही आंसर बताइए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िए और सही आंसर बताइए। चलिए देखते हैं, पैर, हाथ, आँख, नाक, कलाई, उंगली, शरीर, सिर। शरीर, सिर को छोड़कर अन्य सभी जोड़ों में दोनों सब शरीर के अंग हैं, जैसे पैर, हाथ ये हमारा शरीर के अंग है, आँख, नाक ये भी हमारा शरीर के अंग है, कलाई, उंगली ये भी हमारा शरीर के अंग हैं, लेकिन शरीर, सिर ये हमारा डिफरेंट है, इसीलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज आर राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 निम्न में से कौन सा विजातीय है? ऑप्शन ए मालिक, नौकर, ऑप्शन बी माता पिता, ऑप्शन सी चाचा भतीजा, ऑप्शन डी है भाई बहन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िए और सही आंसर बताइए। चलिए अगर हम ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ते हैं तो देखते हैं, चाचा भतीजा को छोड़कर अन्य सभी जोड़ों के दोनों शब्द विपरीतार्थक शब्द हैं, जैसे मालिक का नौकर, माता का पिता, भाई का बहन, लेकिन चाचा का भतीजा ये
हमारा डिफरेंट है, इसीलिए यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा विजातीय है? ऑप्शन ए पति पत्नी, ऑप्शन बी शेर लोमड़ी, ऑप्शन सी है कुत्ता बिल्ली, ऑप्शन डी है राजमंत्री। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िए और सही आंसर बताइए। चलिए देख लेते हैं। पति पत्नी शेर लोमड़ी कुत्ता बिल्ली राजमंत्री। दोस्तों अगर ऑप्शन को हम ध्यान से देखें तो पति पत्नी में एक मेल है, दूसरा फीमेल है। शेर लोमड़ी में अगर हम देखें तो एक मेल है, दूसरा फीमेल है। कुत्ता बिल्ली में देखें तो एक मेल है, दूसरा फीमेल है, लेकिन इसमें दोनों के दोनों मेल हैं, इसीलिए ये हमारा भिन्न हो जाता है शेष 3 ऑप्शनों से, तो इसीलिए यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों ये हमारा सेकेंड टाइप है विषम अक्षर समूह के आधार पर। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं देख लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह को चुनिए। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है AYBZ BXCX DVEWMNON। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व कीजिए और सही आंसर बताइए। चलिए देख लेते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो पहला ऑप्शन है AYBZ, मतलब ए का उल्टा होता है Z और बी का उल्टा होता है Y। दोस्तों जब हम अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं तो उसमें अपोजिट वर्ड भी हम अक्सर पढ़ते हैं, जैसे ABCD होता है, उसके जो अपोजिट साइड के जो वर्ड होते हैं वो आप कोडिंग डिकोडिंग में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम वीडियो उसका बनाएंगे तो उसमें पढ़ लेना। दोस्तों इसी प्रकार ये B का अपोजिट होता है Y और C का अपोजिट होता है X, इसी प्रकार D का अपोजिट होता है W। नहीं दोस्तों इसका नहीं बनेगा, यही हमारा डिफरेंट है। M का अपोजिट होता है N, O का अपोजिट होता है नहीं दोस्तों D का W होता है और E का अपोजिट V होता है। M का अपोजिट N होता है लेकिन O का P नहीं होता है, यही हमारा डिफरेंट है, यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए और सही आंसर बताइए। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है ANBP। तो इसमें अगर हम कोई रिलेशन देखें तो देखिए दोस्तों AN के बाद B है तो AB और NOP, मतलब टू डिजिट जो सेकेंड है NOP में प्लस 2 का डिफरेंट है, जबकि AB में 1 का डिफरेंट है। उसी प्रकार CD में 1 का डिफरेंट है, PQ है, इसमें FG है, ST है और इसमें IJ है और VW है। तो ये तीनों आपस में समान है और ये हमारा डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है GECA PNLJ VUSQ TRPN। दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िए और सही आंसर बताइए। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो 3 ऑप्शन है वो किसी ना किसी रिलेशन में समान होते हैं और एक डिफरेंट होता है, वही हमारा डिफरेंट वाला राइट आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए रिलेशन देखते हैं। दोस्तों अगर हम लास्ट से देखें तो ABCDEEFG, मतलब एक एक अक्षर को छोड़ के लिखा गया है। ठीक है, जैसे A के बाद B आता है, फिर C आता है, इसी प्रकार C के बाद D आता है, फिर E आता है, ये रिलेशन है। इसके बाद JKL के बाद M आता है, फिर N आता है, इसमें भी एक एक अक्षर को छोड़ के लिखा गया है। इसमें
इसमें भी एक एक अक्षर को छोड़ के लिखा गया QRSTU, लेकिन इसमें एक एक अक्षर को छोड़ के नहीं लिखा गया, इसमें लिखा गया है NOPQRST। मतलब ऑप्शन A, B और D आपस में समान है, ऑप्शन नंबर C डिफरेंट है, इसीलिए यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑप्शन A है I, ऑप्शन B है J, ऑप्शन C है K, ऑप्शन D है L। दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िए और सही आंसर बताइए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों अगर चारों ऑप्शन को हम ध्यान से देखते हैं तो देखते हैं कि जो I है ये हमारा ओवेल है, और जबकि शेष जो 3 ऑप्शनों में है J, K, L ये हमारे कॉन्सोनेंट हैं। इसी प्रकार ये तीनों का आपस में एक रिलेशन बन गया कि ये कॉन्सोनेंट हैं तीन के तीनों J, K, L, और जबकि I हमारा एक सिंगल वावेल है, इसीलिए ये हमारा भिन्न हुआ और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है। AEGC ऑप्शन B है, HLNJ ऑप्शन C है, OSVQ ऑप्शन D है, VZBX। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और सही आंसर बताइए। चलिए दोस्तों देखते हैं। A और C में +2 का डिफरेंस है और EG में +2 का डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ऐसा रिलेशन और किस में है। H और J में 2 का डिफरेंस है और L और N में 2 का डिफरेंस है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार V और X में 2 का डिफरेंस है, Z और B में 2 का डिफरेंस है, जबकि C में ऐसा नहीं है, इसीलिए ये भिन्न है, यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है। DCB ऑप्शन B है, NML ऑप्शन C है, PQS ऑप्शन D है, TSR। दोस्तों इसमें बताना है कि कौन सा भिन्न ऑप्शन है, जो ऑप्शन भिन्न होगा वही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और सही आंसर बताइए। चलिए दोस्तों चलते हैं। BCD ये लास्ट से अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो BCD बना है, LMN बना है, RST बना है, लेकिन ये हमारा ऑप्शन C डिफरेंट है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C इज आवर राइट आंसर, क्योंकि अन सभी में लास्ट से सीक्वेंस बनता है, जैसे BCD, LMN, RST, जबकि ऑप्शन C में ऐसा नहीं बनता, इसीलिए यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है। AJKL ऑप्शन B है, IBCD ऑप्शन C है, ORQP ऑप्शन D है, UFGH। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िए और सही आंसर बताइए। चलिए चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए और सही आंसर बताइए। दोस्तों चलिए चलते हैं। ऑप्शन नंबर A की बात अगर करें तो A को छोड़कर क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। ऑप्शन A को देखते हैं तो A को छोड़कर जो पहला अक्षर है A को छोड़कर शेष हम 3 अक्षरों की बात करें तो JKL ये सीक्वेंस में बने हैं, और ऑप्शन B में BCD सीक्वेंस में है, ऑप्शन D में FGS सीक्वेंस में बने हैं, जबकि ऐसा C में नहीं है, इसीलिए ये हमें इजीली पता चल गया कि यही हमारा भिन्न है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। DEB RTP HIF NOL।
इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा डिफरेंट है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व कीजिए और सही आंसर बताइए। चलिए देखते हैं। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, BED, अगर हम बी में +1 कर दें और यहाँ पे आगे डी के पहले मतलब सी लिखते हैं तो ये सीक्वेंस पूरा बन जाएगा BCDE। इसी प्रकार पी में +1 कर दें तो आगे आर के पहले मतलब क्यू लिख दें तो ये सीक्वेंस बन जाएगा PQR। नहीं, ये इसका सीक्वेंस नहीं बनेगा। ऑप्शन सी की बात करें तो एफ में +1 कर दें और एच के पहले जी अगर लिख दें तो GHI, ये सीक्वेंस बन जाएगा। यल में +1 कर देंगे तो LMNO, मतलब इन तीनों का आपस में एक रिलेशन बनता है, लेकिन ऑप्शन बी का रिलेशन कोई नहीं बनता है। ये हमारा भिन्न है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 9 है। ऑप्शन ए E, ऑप्शन बी है I, ऑप्शन सी है O, ऑप्शन डी है V। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व कीजिए और सही आंसर बताइए। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम चारों ऑप्शनों को ध्यान से देखते हैं तो ऑप्शन ए में ई है, AEIO, ये हमारे 5 वावेल होते हैं, जबकि ऑप्शन डी में जो वी है ये हमारा कॉन्सोनेंट है, ये हमारा सिंगल एक कॉन्सोनेंट है, जबकि EIO ये हमारा 3 वावेल हैं, इसीलिए ये हमारा डी ऑप्शन डिफरेंट है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 क्या है? ऑप्शन ए है A, ऑप्शन बी है F, ऑप्शन सी है K, ऑप्शन डी है D। क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व कीजिए और सही आंसर बताइए। चलिए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो AFKD, इन चारों में अगर हम डिफरेंट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी डिफरेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो ए है ये भी हमारा रेखा से बना है, रेखा से मिलकर बना है। ऑप्शन बी जो एफ है ये भी हमारा रेखा से मिलकर बना है। ऑप्शन सी में जो के है ये भी हमारा रेखा से मिलकर बना है, जबकि जो डी है ये हमारा एक रेखा और एक अर्धवृत्त से मिलकर बना है, इसीलिए ये हमारा भिन्न है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए ये हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। और क्वेश्चन नंबर 11 है। ऑप्शन ए है RGTF, ऑप्शन बी है MLOK, ऑप्शन सी है CTES, ऑप्शन डी है VDZC। क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व कीजिए, सही आंसर बताइए। चलिए देखते हैं क्या है कि आर में पहला ऑप्शन की अगर बात करें तो आर में अगर हम +2 कर देते हैं तो टी आ जाता है, और जी में अगर हम -1 कर दें तो एफ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगर हम और ऑप्शनों को देखें तो ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो एम में अगर हम +2 कर दें तो ओ आ जाएगा, और एल में अगर हम -1 कर दें तो के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब पहले वाले वर्ड में अगर हम +2 कर देते हैं तो तीसरा वाला वर्ड मिल जाता है, और दूसरे वाले वर्ड में अगर -1 कर दें तो चौथा वाला वर्ड मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें ऑप्शन कौन सा डिफरेंट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज का राइट आंसर। ऑप्शन डी इज आर राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है। XRMKL, ऑप्शन बी है XRMIF, ऑप्शन सी है XRNLJ, ऑप्शन डी है XSNCJ। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िए और सही आंसर बताइए।
चलिए हम देख लेते हैं। अगर हम चारों ऑप्शनों को ध्यान से देखते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, जो आई है ये हमारा एक सिंगल वॉवेल है। जो आई है ये हमारा सिंगल एक वॉवेल है, और शेष 3 ऑप्शनों में सभी के सभी हमारे कॉन्सोनेंट से मिलके अक्षर बने हैं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए ये हमारा भिन्न हो जाता है और यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है IJCD WYTS QRKL PQMN। क्वेश्चन को पढ़िए, सही आंसर बताइए। चलिए दोस्तों देखते हैं। इसमें अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें, IJCD ये सीक्वेंस में है, QRKL ये भी सीक्वेंस में है, PQMN ये भी सीक्वेंस में है, जबकि ऑप्शन बी में ऐसा कुछ नहीं है। यही हमारा भिन्न है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है ऑप्शन ए AEFGJ, ऑप्शन बी है KOPT, ऑप्शन सी है UYZD, ऑप्शन डी है EHIL। इसमें दोस्तों हमको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन हमारा डिफरेंट होगा वही हमारा सही होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, सही आंसर बताइए। चलिए दोस्तों चलते हैं। अगर हम ध्यान से ऑप्शनों को देखें तो इसमें ए और जे में +9 का डिफरेंस है, जबकि सेकेंड में सीक्वेंस दिया गया है EF। इसी प्रकार ऑप्शन बी में बात करें तो के और टी में +9 का डिफरेंस है, और जबकि OP हमारा सीक्वेंस में है। इसी प्रकार YD हमारा सीक्वेंस में है, U और D में हमारा +9 का डिफरेंस है। मतलब U में अगर हम 9 वर्ड और जोड़ते हैं तो हमारा D मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम सॉल्व कर लेंगे और इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टाइप की बात करें। टाइप नंबर 3 है विषम संख्या युग्म के आधार पर। दोस्तों ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टाइप है, इसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। क्वेश्चन नंबर पहला है 144, 169, 196, 210। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। इनमें सबसे पहले हम रिलेशन में देखते हैं कि कोई स्क्वायर या क्यूब तो नहीं है, कोई किसी का भाजक तो नहीं है, किसी का कोई डिफरेंस तो नहीं है, डिजिटों का योग करके तो नहीं है। इस तरह से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक एक करके हम देख लेंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कीजिए और सही आंसर बताइए। चलिए हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले की बात करें, अगर ऑप्शन ए की बात करें तो ये हमारा 12 का स्क्वायर होता है, 12 144 होता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ये हमारा 13 का स्क्वायर होता है, ये हमारा 13 का स्क्वायर होता है, ये हमारा 12 का स्क्वायर होता है, ये हमारा 14 का स्क्वायर होता है। जबकि ऑप्शन डी में ये स्क्वायर नहीं है, यही हमारा भिन्न है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सेकेंड क्या है 72, 45, 81 और 28। क्वेश्चन को पढ़िए और सही आंसर बताइए। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम ध्यान से पढ़ें, चारों ऑप्शनों को देखते हैं तो ऑप्शन ए में डिजिटों का योग कितना है 9, ऑप्शन बी में डिजिटों का योग कितना है 9, ऑप्शन सी में डिजिटों का योग कितना है 9, जबकि ऑप्शन डी में डिजिटों का योग कितना है 10 है। इसीलिए ये हमारा डिफरेंट हो जाएगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला है 24, 60, 124, 210। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और सही आंसर बताइए। चलिए हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए की बात करें 24 की अगर हम बात करें तो ये हमारा 3 का मल्टीपल है, 60 भी हमारा 3 का मल्टीपल है, 124 भी 124 नहीं है, 210 ये हमारा 3 का मल्टीपल है।
124 हमारा 3 का मल्टीपल नहीं है, यही हमारा डिफरेंट है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी है 37, ऑप्शन सी है 99, ऑप्शन डी है 55। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और सही आंसर बताइए। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देख लेते हैं ये किसी का मल्टीपल तो नहीं, ये किसी का स्क्वायर तो क्यूब तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें अगर देखते हैं 25 ये भी हमारा भाज्य है, 99 ये भी भाज्य है, 55 ये भी भाज्य है, लेकिन 37 जो है ये हमारा एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा भिन्न हो जाता है और यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं 5 to 7, ऑप्शन बी है 639, ऑप्शन सी है 246, ऑप्शन डी है 356। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और सही आंसर बताइए। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम 5 की बात करें, ऑप्शन ए को देखें तो पहली 2 डिजिट, ऑप्शन ए अगर पहली 2 डिजिट 5 + 2, पहले 2 डिजिट का सम जो होता है वो तीसरी डिजिट है। ठीक है, इसी प्रकार ऑप्शन बी में पहली 2 डिजिट 6 + 3 9 होगा, वो ऑप्शन सी में 2 + 4 6 होगा, लेकिन ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा डिफरेंट है और यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन डी इज आर राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है 27। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी है 38, ऑप्शन सी है 59, ऑप्शन डी है 68। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और सही आंसर बताइए। चलिए चलते हैं। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें 27, तो ये हमारा किसके नियर अबाउट है, ये 5 के स्क्वायर के अबाउट है। तो 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये कितना आता है 25, अगर 25 में +2 करें तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 27 हो जाएगा। इसी प्रकार ये हमारा 38, ये हम किसका स्क्वायर होता है, ये हमारा होता है 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 36 हो जाएगा, +2 करेंगे तो हमारा 38 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम 51 की बात करें तो ये हमारा 7 का स्क्वायर हो जाता है 49, +2 की बात करें तो 51 हो जाएगा, जबकि ऑप्शन डी डिफरेंट है, इसीलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है 8, ऑप्शन बी है 42, ऑप्शन सी है 49, ऑप्शन डी है 35। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और सही आंसर बताइए। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 8, ऑप्शन बी है 42, ऑप्शन सी है 49, ऑप्शन डी है 35। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अगर हम देखें तो 42, 49 और 35 ये तीनों 7 से विभाजित हो जाती हैं, जबकि ऑप्शन ए में 8 विभाजित नहीं होता है 7 से, इसीलिए ये हमारा भिन्न हो जाएगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन ए है 19, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 27। इसमें हमें बताना है कौन सा डिफरेंट है, वही हमारा डिफरेंट वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और सही आंसर बताइए। चले चलते हैं। अगर ऑप्शन ए की बात करें 19, ऑप्शन ए की बात, सॉरी कुछ मिस्टेक हो रहा है, चलो क्वेश्चन 8 की बात कर रहे हैं। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें 19 को छोड़कर, क्योंकि 19 हमारी अभाज्य संख्या है, शेष सभी संख्याएं हमारी भाज्य हैं। 35, 15,
27 ये हमारी भाज्य संख्या है, जबकि 19 हमारी ए का भाज्य संख्या है, इसीलिए हमारी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये हमारा डिफरेंट है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी है 45, ऑप्शन सी है 90, ऑप्शन डी है 125। इसमें आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। वन ट्वेंटी फाइव एक अभाज्य संख्या है, जबकि शेष सभी भाज्य संख्या है, इसीलिए ये हमारी डिफरेंट हो जाएगी और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। ऑप्शन ए है 25, 36, ऑप्शन बी है 144, 169, ऑप्शन सी है 100, 121, ऑप्शन डी है 9, 64। इस टाइप के क्वेश्चन में 3 ऑप्शन आपस में किसी न किसी रिलेशन में समान होते हैं, जबकि एक ऑप्शन डिफरेंट होता है। जो डिफरेंट ऑप्शन होता है वही हमको पता करना होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और सही आंसर बताइए। चलिए देख लेते हैं। अगर ऑप्शन ए की बात करें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा 13 का स्क्वायर हो जाएगा, 144, 169, ये हमारा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा 11 का स्क्वायर हो जाएगा, जबकि ये हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखने वाली क्या बात है कि 5, 6 मतलब जो नियर अबाउट अक्षर हैं उन्हीं का स्क्वायर होता है। यहाँ पे 12 और 13 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे 10 और 11 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे बहुत गैप है, मतलब 5 का गैप है, 3 का स्क्वायर हो रहा है, फिर 8 का स्क्वायर हो रहा है। कहीं ना कहीं ये ऑप्शन नंबर डी हमारा डिफरेंट है, यही हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। ऑप्शन ए है 9687, ऑप्शन बी है 7869, ऑप्शन सी है 9486, ऑप्शन डी है 9876। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और सही आंसर बताइए। चलिए दोस्तों देखते हैं। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें 9687, इन अंकों का योग कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, कैसे, 9 + 6 + 8 + 7 इक्वल टू कितना आता है, 30। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ऑप्शन बी की बात करें तब भी 30 आएगा, इसका भी योग 30, इसका भी योग 30 हो जाएगा, इसका भी योग 30 हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी डिफरेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर। ऑप्शन सी में अंकों का योग 30 नहीं होता है, इसीलिए ये हमारा डिफरेंट है, यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। ऑप्शन ए 14, 9, ऑप्शन बी है 17, 8, ऑप्शन सी है 42, 3, ऑप्शन डी है 21, 6। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और सही आंसर बताइए। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन 12 की बात कर रहे हैं, ऑप्शन सी को ध्यान से देखें तो ये हमारा 3 का डिविजिबल है, ये हमारा जो 42 है ये 3 से डिविजिबल है, लेकिन शेष तीनों ऑप्शन में कोई किसी से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। ऑप्शन ए 84, 67, ऑप्शन बी है 112, 95, ऑप्शन बी है 79, 63, ऑप्शन डी है 167, 150। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और सही आंसर बताइए। चलिए हम बताते हैं। ऑप्शन ए की बात करें, अगर हम इसका डिफरेंट निकालें तो ये हमारा कितने का आता है, 17 का आता है। अगर इसका डिफरेंट निकालें तब भी 17 का आता है। ऑप्शन ए में 17 का डिफरेंस, ऑप्शन बी में 17 का डिफरेंस, ऑप्शन डी में 17 का डिफरेंस, जबकि ऑप्शन सी में
17 का डिफरेंस नहीं होता है, इसीलिए ये हमारा डिफरेंट होगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 123-6 ऑप्शन बी है 234-9, ऑप्शन सी है 345-13, ऑप्शन डी है 456-15। इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों, देख लेते हैं। चलिए हम देखते हैं। इसमें जो अंकों का योग 6 हो जाएगा, इसमें अंकों का योग 9 हो जाएगा। कैसे? 2 + 3 + 4 9। इसमें क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 6। इसमें क्या हो जाएगा? 4 + 5 + 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी में अंकों का योग जो है वो मतलब वही डैश के बाद लिखा है। मतलब 1 + 2 + 3 6 होता है, 2 + 3 + 4 9 होता है, उसी प्रकार 4 + 5 + 6 15 होता है, जबकि 3 + 4 + 5 13 नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर सी डिफरेंस है और यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन ए है T14, ऑप्शन बी है T18, ऑप्शन सी है T12, ऑप्शन डी है T20। इसमें हमें दोस्तों बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि 3 ऑप्शन जो होते हैं वो आपस में समान होते हैं किसी एक रिलेशन में, और जबकि एक ऑप्शन ऐसा होता है जो डिफरेंट होता है शेष 3 ऑप्शनों से। जो ऑप्शन डिफरेंट होता है वही हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और सही आंसर बताइए। चलिए हम बताते हैं। इसमें जो T20 है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि T की न्यूमेरिकल वैल्यू 20 होती है। जब हम कोडिंग डिकोडिंग में अक्षरों की न्यूमेरिकल वैल्यू जब हम पढ़ेंगे, जिस प्रकार जैसे A का 1 होता है, B का 2 होता है, C का 3 होता है, इसी प्रकार T का न्यूमेरिकल वैल्यू 20 होता है। उसी के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए और सॉल्व कीजिए और सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि ऑप्शन ए है 1p6, ऑप्शन बी है 2x4, ऑप्शन सी है 1k1, ऑप्शन डी है 2n0। चलिए हम बताते हैं। जैसे p की न्यूमेरिकल वैल्यू 16 होती है, उसी के मिडिल में हम p को रख देते हैं। ठीक है, इसी टाइप से ये क्वेश्चन बनाया गया। जैसे x की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? 24 होती है, उसके मिडिल में x हो गया। ठीक है, इसी प्रकार जैसे k की न्यूमेरिकल वैल्यू 11 होती है, उसके मिडिल में k हो गया, जबकि n की क्या होती है? 14 होती है। ये यहाँ पे गलत लिखा है, 20 है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज आर राइट आंसर, क्योंकि ये हमारा डिफरेंट है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच।